आज का विषय है जितिया पर्व, जिसे जीवित पुत्रिका पर्व भी कहा जाता है। यह भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में जाना जाता है। माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस पर्व को करती हैं। बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। 3 दिनों का यह पर्व होता है। सप्तमी को नहाय खाय होता है, जिसमें व्रती मड़ुआ का रोटी और नौनी का साग ग्रहण करती हैं, जिसमें झिंगी भी शामिल होता है। मिथिला में इस दिन मड़ुआ का रोटी और मछली ग्रहण किया जाता है। जैसा कि इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि अष्टमी तिथि को जो व्रती होती हैं निर्जला उपवास करती हैं और इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। और पुनः अगले दिन इस पर्व की समाप्ति होती है, जिसमें पुनः मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग, झिंगी का सब्ज़ी, सतपुतिया का सब्ज़ी, पोई का साग, लाल साग बनाया जाता है और व्रती और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय की बात है जब इसकी कथा सुनाई जा रही थी, तो उस समय चील और शियार उस स्थान पर मौजूद था। चील इस पर्व को विशेष रूप से सुन रहा था, लेकिन शियार का ध्यान इधर उधर भटक रहा था, जिसके कारण देखा गया कि चील का जो संतान था जीवित रहा और शियार का संतान की मृत्यु हो गई। इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है, जब अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हुई थी, तो अश्वत्थामा काफ़ी विचलित हो गए थे और तब उन्होंने पांडव की कुटिया में जाकर 5 लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने सोचा कि पांडव की हत्या हुई है, लेकिन वो सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे। बाद में उन्होंने उत्तरा का गर्भ में जो अजन्मी संतान था उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से वह बच गया और बाद में वह पुत्र परीक्षित के रूप में जाने गए। इस तरह से देखा जाए तो इस पर्व की बहुत महत्ता है। जैसा कि भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यताओं से भरा हुआ है और इस पर्व को विशेष रूप में मनाया जाता है, और यह पर्व महाभारत काल से
मनाया जा रहा है। 2020 में 9 सितंबर को नहाय खाय होगा, 10 सितंबर को उपवास होगा और पुनः 11 सितंबर को परिवार के सभी सदस्य और व्रती नौनी का साग, मड़ुआ का रोटी, पोई का साग, लाल साग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें, जिससे ये महत्वपूर्ण बातें पूरे समाज में पहुँचे और लोग इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।